नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा, आपका डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर जो इन्फेक्शन की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचता है। वायरल फीवर होने पर बीमार व्यक्ति को सिर में दर्द के साथ ही जोड़ों के दर्द और गले में दर्द की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। इसके साथ ही वायरल फीवर में शरीर का तापमान समय समय पर तेजी से उतरता और चढ़ता रहता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ये बच्चों और बुजुर्ग लोगों की आम बीमारी है। बरसाती मौसम में वायरल फीवर का होना एक आम बात है। तो वायरल फीवर पर आज हम आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट से भी जानकारी लेंगे। कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों का जवाब हेल्थ एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में की गई तैयारियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां भी मिल रही हैं। जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मनोहर सरकार जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अमली जामा पहना रही है, जिसका फायदा जो है आम जनता को मिल रहा है। आम जनता लाभान्वित हो रही है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे कि डॉक्टर्स की कमी ना हो। सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवाई भी दी जा रही है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार, आम जनता लाभान्वित हो रही है इससे। और 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान जो है वो मनोहर सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार साबित हो रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पानीपत के सिविल अस्पताल से डॉक्टर वैभव गुलाटी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर वैभव गुलाटी आपका खबरफास्ट पर। वैभव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी वैभव जी, हम बात करें वायरल फीवर के बारे में। आज आपसे जानना चाहूंगी क्या कारण रहते हैं वायरल फीवर के? वायरल फीवर जो है वो एक वायरस जो होता है वो कभी भी किसी को कहीं पे भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस जी। के लिए मोस्टली वो श्वास द्वारा हम छींकते हैं, हम सांस लेते हैं। वायरस सबसे ज्यादा इस दौरान फैला जाता है। हम्म। तो वायरल फीवर का सबसे ज्यादा प्रकोप जो फैलता है वो होता है जब भी मौसम बदलता है। हम गर्मी से सर्दी की तरफ जाएंगे, सर्दी से बारिश में जाएंगे, या कभी भी जाएंगे जब मौसम में नमी रहेगी, तो वायरस जो है अपनी फैलने की क्षमता को बढ़ा देता है उस टाइम, क्योंकि वो उसका मीडियम बढ़ जाता है उसका ग्रोथ का। जी। और वो फिर हम श्वास द्वारा अंदर इनहेल करते हैं। अलग अलग वायरस होते हैं जो आजकल मोस्टली जो वायरस है वो हम फेफड़ों में इन्फेक्ट कर रहे हैं। जैसे सबको पता है कोरोना आया या स्वाइन फ्लू आया, ये सब वायरल बीमारी है। ये मोस्टली उसके थ्रू ही आती है, जी। वायरस के थ्रू। लेकिन डॉक्टर वैभव, हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, आंखों का लाल होना भी हाँ इसमें जी, देखा गया है, माथा बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाना, उल्टी देखिए हो ये जाना। वायर बिल्कुल, ये जो वायरस है कोई भी बीमारी होगी, ये हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। मीन वायरस के जो अंदर गया, जब बॉडी ने उसको रिएक्ट किया, उसके अलावा हमारे एंटीजन बनते हैं, हम उनको जी। बोलते हैं एंटीजन। तो ये एंटीजन जो है ये जोड़ों में जाके और वो वहां पे स्वेलिंग करते हैं, जिससे हमें दर्द महसूस होता है उसमें। हम्म। तो ये एंटीजन जहां भी जाएगा शरीर में, वो भले ही वो जोड़ों में जाए या आंख में जाए या हमारे नाक में जाए, तो नाक में हमारे को एकदम से ज्यादा छींकें आने लगेंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। जी। तो ये सब भी एक वायरस की एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं, या वायरस की एक साथ आने वाली बीमारी कह सकते हैं, जो एंटीजन के द्वारा होती जी। तो डॉक्टर वैभव, वायरल फीवर होने के कारण क्या कुछ रहते हैं ये आपसे जानना चाहेंगे। हम कहते हैं कि
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी नहीं होती है, इम्यूनिटी वीक वैसे होने की तो वजह हाँ, से भी वायरल फीवर होता है। तो कारण क्या रहते हैं इसके पीछे? देखिए वायरस सबको इन्फेक्ट करता है। आप किसी में भी जाएगा, जो हर एक को जाएगा, जिसकी भी इम्यूनिटी उस टाइम लो लेवल पे होगी, भले ही वो बच्चा है या गर्भवती महिला है या बुजुर्ग है या कोई ऐसा आदमी जिसका कोई शारीरिक बीमारी चल रही है, जिससे उसकी इम्यूनिटी उस टाइम लो स्तर पे है, जी। कम हुई हुई है, तो वायरस उसको इन्फेक्ट करके अपने सिम्टम देने लगेगा। जो हम्म जिस व्यक्ति की लड़ने की क्षमता, मीन्स उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, हम्म उसको वायरस जो है वो इन्फेक्ट जरूर करता है, लेकिन इतना सिवियरिटी नहीं देता उसको। हम्म मतलब उसको ज्यादा, उसमें जो सिम्टम होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। वो हम्म। अपनी उसकी बॉडी की लड़ने की क्षमता है जो उसको कम कर देगी। बिल्कुल, तो अपने जिनकी दर्शकों को भी इम्यूनिटी हम लो बताना होगी। चाहेंगे कि यदि हाँ आप जी। भी वायरल फीवर से पीड़ित हैं और आप इसके बारे में हाँ जी। जानकारी लेना चाहते हैं तो लगातार हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैभव गुलाटी जी हमें तमाम सवालों के जवाब जो है वो दे रहे हैं, और फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप उन नंबर्स पर कॉल करके इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर वैभव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बता रहे हैं कि वायरल फीवर किस वजह से होता है, टाइप्स की हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं ये फीवर? वायरल फीवर दो तीन प्रकार का होता है। इसमें वायरल जो है कि एक तो उसी टाइम जब हमने हुआ एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो गई। एक्यूट वायरल मीन जैसे आपने वायरल को वो इनहेल किया या उससे इन्फेक्शन आई, तो आपको तुरंत उसमें आ गया। एक होता है क्रोनिक। तो क्रोनिक में मीन्स कि वायरल आपने किया, फिर उसको थोड़े दिन बाद उसका इन्फेक्शन वो हुआ, जी। तो अब आपको सिम्टम आने शुरू हुए। हम्म और जितने प्रकार के वायरस की कोई ऐसा वो नहीं है कि वायरस कितने प्रकार के, वायरस बहुत सारे हैं। हम्म ये कोरोना जैसे है, ये तो अभी एकदम रिसेंट आया है, बिल्कुल जल्दी का है। इससे हम्म। पहले भी बहुत सारे, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये जी सब बिल्कुल। पहले के वायरस चले आ रहे हैं हम्म। इसमें। तो टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा के बारे में भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन नीरज जी ने हमें हाँ जी। कॉल किया है हरियाणा से, उनसे बात कर लेते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हेलो। जी नीरज हाँ जी। जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आजकल जो ये मौसम बदल रहा है उसमें बच्चों के खान पान को लेकर पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उनको खाने को दे, क्योंकि जैसे कि सुबह ठंड हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है और दिन में तेज धूप रहती है, बिल्कुल। हाँ जी। तो बच्चों का पेट भी खराब रहता है। आजकल वो गर्मी का खाए या सर्दी का खाए, कैसी डाइट लें उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। देखिए डाइट जो होगी हमेशा, वो आपका बहुत ही वाजिब सवाल है। जो डाइट होगी, हमारे को हमेशा हेल्दी डाइट एंड इम्यूनिटी प्रो डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। उसमें सारे, अब बच्चे हैं, आप बच्चों को रोक नहीं सकते कि वो बाहर का वो ना खाएं या ना खाएं। बच्चे जरूर खाएं, कम मात्रा में खाएं, कोई वो नहीं है, लेकिन जितना भी वो खाएं वो घर से खाएं, साफ सुथरा होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। जितनी हम्म। इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो आपके शरीर को लड़ने की क्षमता देगी, तो तो उससे वायरस को इन्फेक्ट करने की वो होगी। आजकल सर्दियों में तो हरी सब्जियां, फल और जितने हैं ये खाने के बहुत वो हैं। गर्मियों में हम फिर भी मान सकते हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं वो वाली सारी चीजें, बिल्कुल। लेकिन सर्दियों में तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ सके, तो वही ज्यादा खिलाना चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों में तो ईटिंग आजकल हैबिट्स जो। आजकल के मौसम को देखते हुए हम्म। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कैसे मतलब जैसे बच्चे ना जिद कर लेते हैं, दिन में धूप होती है, गर्मी लगती है कि ठंडा पानी पियेंगे, ठंडा ड्रिंक्स पियेंगे, तो वो पेट भी खराब रहता है उनसे। तो उनको हाँ जी। कौन सा, मतलब ज्यादा फ्रूट में या घर होम फ्रूट रेमेडी में में क्या आप दें? फ्रूट में आप पपीता खिलाइए, उनको गाजर खिलाइए। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो बिना बर्फ का इन सारी चीजों का आप जूस बना के पिला सकते हैं। बच्चा अगर जूस पिएगा, तो उसमें एक साथ एक ही ग्लास में कितनी सारे आप पौष्टिक आहार एक साथ दे सकते हैं। आप कहिए कि बच्चा 4 गाजर खा ले, वो नहीं खा पाएगा, लेकिन आप 4 गाजर का जूस निकाल के दे सकते हैं उनको। उसमें आप आंवला डालिए और बाकी पौष्टिक चीजें डालिए, जूस पिला दीजिए, बर्फ मत डालिए उसमें, हम्म। तो बिल्कुल। ताकि उनका गला ना खराब हो। लेकिन अगर हाँ बच्चा जिद करे कि मेरे को ठंडा ही देना है, तो आप बर्फ भी दिए, लेकिन साफ पानी की आप घर में जमाइए। साफ पानी लिए उबाल के ठंडा करके, आरओ का, जी। आजकल तो आरओ का भी वो है, तो आप वो हम्म बर्फ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बाहर की बाजारी बर्फ या जो जिसमें गंदे हाथ लगे,
वो जी नहीं जी, दें। बिल्कुल हाइजीन बहुत जरूरी है, बच्चों में ईटिंग हैबिट्स को बिल्कुल। डेवलप करना भी बेहद जरूरी है। इसी बीच सिरसा से बीएमएस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रेम जी आपका खबर फास्ट पर। जी मैम, नमस्कार। जी, तो हम बात करें डॉक्टर प्रेम जी कि किस तरह से वायरल फीवर जो है वो हो जाता है और बदलते मौसम में हम देखते हैं कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादा होने लगती है। आपसे मैं आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जो वायरल फीवर को उपचार जो है इसका होना चाहिए और आयुर्वेद में किस तरह का यहाँ पर जो है मेडिसिन है और किस तरह का उपचार जो है आम जनता को मिल सकता है इसमें। मैम, होता क्या है कि भारत जो है वो ऋतुओं का देश है। जैसे भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। इन 6 ऋतुओं में मैम जो है 2-2 महीने में इनको बांटा गया है। जी इनमें सबसे पहले जो है ना वो शिशिर ऋतु शुरू होती है, जो सर्दियों की होती है। जी उसमें उसके बाद बसंत है जो अभी चल रहा है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है और हेमंत है। अभी जो बसंत ऋतु की बात करें तो ये कफ का जो है ना उभाड़ काल है। 2 ऋतुओं में पिछली जो दो ऋतुएं गई हैं, हेमंत और शिशिर, इसमें क्या है कि कफ का जो संचय काल होता है, कफ हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है क्योंकि हम खाना पीना काफी, हमारी अग्नि तेज होती है, सर्दियों में हम काफी कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल। तो उसका अब क्या है कि मौसम बदलने के साथ जो सूर्य की गर्मी जो है तेज होने लगती है, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो कफ है वो पिघलने लगता है और इस तरह से हमें कई तरह के रोग घेरते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारी भूख कम हो जाना मौसम के कारण होता है। ऐसा भूख कम हो जाना होता है। उसके बाद कुछ इम्यूनिटी वीक जाती है क्योंकि ये ऋतु संधि काल होता है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है कि कई तरह के हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मौसम में भी बदलाव हुए हैं। अभी बसंत ऋतु के कारण क्या हो रहा है कि सभी जो पतझड़ था पीछे, वो पत्ते दरख्तों के नए आ रहे हैं और हमारा शरीर भी इसी तरह नया खून का निर्माण करने लगता है। तो ऋतु बदलती है, कफ का जो है वो प्रकोप काल होता है ये। अब कफ का प्रकोप होने से हमें कई तरह के रोग होते हैं। सबसे पहले लीवर के रोग भी होने शुरू हो जाते हैं इस टाइम में। भूख कम होने लग जाती है। कई बार क्या है कि ज्यादा ही किसी को अगर ध्यान ना रखा जाए, कुछ खाना पीना गलत हो जाए, तो उसको बुखार, फीवर या जो वायरल इन्फेक्शन की जो आज बात हो रही है ये भी होती है। लेकिन ये आमतौर पर होता है, ये ग्रीष्म ऋतु के बाद ज्यादातर होता है। वर्षा ऋतु जब शुरू हो रही है, बिल्कुल, जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि बीमारियां जो है वो ज्यादा होने लगती हैं। एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड की वजह से बीमारी जो है वो जकड़ लेती है। दिल्ली से स्वाति चावला जी ने हमें कॉल किया है। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर वैभव गुलाटी के लिए है। मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को इस बदलते हुए मौसम से कैसे बचा सकती हूँ, क्योंकि शाम को उनको पार्क जाना होता है तो वहाँ पे पूरा दिन तो देखिए गर्मी रहती है और शाम को एकदम अचानक मौसम ठंडा हो जाता है और ये जाके खेलते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो अपने बच्चों को हम इस बदलते हुए मौसम से बचा सकें? जी, आपका सवाल है बच्चों को लेके। बच्चे देखिए, बच्चे जिद करेंगे, उन्होंने खेलना भी है, उनको खेल के पसीना भी आएगा और उस टाइम मौसम बदला होता है। तो एक तो आप बिल्कुल भी ये ना करें कि बच्चे जैसे हैं बाहर खेल के आए, उनको लग रहा है गर्मी और उन्होंने कपड़े अपने अपने जो गर्म कपड़े पहने हैं वो उतार, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है जिसकी वजह से उनको ठंड लग जाती है, फिर वो जुकाम खांसी होता है। तो थोड़ा देर जब भी वो बच्चे खेल के आए, उनको उस टाइम रिलैक्स होने देना चाहिए बिना उन्हीं कपड़ों में जिनमें वो खेले हो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर अपना नॉर्मल आ जाए। और आते ही बच्चों को पानी जरूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने वो एग्जॉस्ट होके आए हैं, पसीना आया है, उनका पानी कम हो गया है शरीर से। लेकिन पानी दीजिए, लेकिन ठंडा नहीं देना है, उनको नॉर्मल वाटर दीजिए ताकि वो अपना पानी जो जो भी कमी है उसको पूरा कर सके। और साथ में उस टाइम आपको एनर्जी ड्रिंक देनी, लाइक कोई भी आप जूस दे सकते जी हैं या कोई भी संतरे का जूस दे दे, जो बच्चे की लाइकिंग हो, बट एनर्जी ड्रिंक होनी चाहिए ताकि जो भी सॉल्ट या वो पसीने के थ्रू वेस्ट हुआ है वो रिप्लेनिश हो जाए, उस टाइम वो वापस ग्रैंड हो जाए। बिल्कुल, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बाहर से खेल के आते हैं, बॉडी टेम्परेचर एकदम से बदल जाता है और इस वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो है इस मौसम में बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। स्वाति चावला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जसमीत सिंह जी ने हमें कॉल किया है रानिया से, हरियाणा के रानिया से हमें कॉल आया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल है डॉक्टर प्रेम जी से। जी। तो ये जो गर्मी और सर्दी का ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें हमें
क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और डाइट में क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए जिससे हम प्रोन हो जाए सारे डिजीजेस वगैरह से इस सीजन की वजह से। डॉक्टर प्रेम जी, आप तो आयुर्वेदाचार्य हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से डाइट को इम्प्रूव किया जाए कि चेंजिंग मौसम में इस तरह की बीमारियां जो है हमें ना हो। जी, ये इस मौसम में क्या है कि जो ज्यादातर दोष जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं उसमें भूख ना लगना, खाया पिया हजम ना होना, स्किन डिजीज, खारिज, खुजली या पिंपल, रक्त विकार, इसमें सुस्ती और आलस, लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं होती है। इसमें जो पीरियड जब चेंज हो रहा है, मैंने जैसे पहले बताया कि ये ऋतु संधि काल है, हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जा रहे हैं, तो इसमें हमें डॉक्टर साहब ने भी अभी जैसे बताया कि वो खाने पीने में कुछ ध्यान रखना है। अगर बाहर से खेल के आ रहे हो आप तो आपको पानी पीना है, लेकिन नॉर्मल पीना है। उसमें आप जूसेस ले सकते हैं, कुछ और भी चीजें, या जैसे अगर आप डाइट की तरफ जाते हैं तो उसमें खास तौर पर आप देखेंगे जैसे पानी आप गर्म करिए, गर्म पानी को उबाल करके आधा करिए, उसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालिए। ये आपकी अग्नि को जो है वो भी बहुत अच्छा कर देगा, हाजमा आपका बिल्कुल ठीक करेगा। हाजमा ठीक रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम जल्दी से आएगी ही नहीं। इन चीजों का ध्यान रखें। और इन मौसम में होता क्या कि हमारे जो आयुर्वेदा में बताया गया कि 6 रस हमारे खाने में होते हैं जी। जिसमें सबसे पहले होता है मधुर, अमल और लवण 3, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं। पहले 3 रसों को छोड़ करके मीठा खाना थोड़ा कम करिए। इसमें अमल जो है वो, यानी कहने का मतलब खट्टा है वो, जैसे दही जैसी चीजें हैं उनका थोड़े दिन अवॉइड करिए, अभी 15 या 20 दिन, उसके बाद आप ले पाएंगे। अगर अभी दही लेनी जरूरी है तो उसकी जगह आप छाछ बनाइए, मट्ठा बनाइए, उसमें जीरा, धनिया और सौंठ पाउडर और थोड़ा हींग मिला करके ये चीजें पीजिए आप। उसके बाद जो दूसरे 3 रस मैंने बोले हैं, मधुर, अमल, लवण, कषाय के बाद आता है कटु, तिक्त और कषाय रस की बात मैं कर रहा हूँ। ये 3 रस थोड़े से बढ़ा देने चाहिए। इन दिनों में जैसे रक्त विकार ज्यादा होते हैं, मौसम बदलता है तो खून में होता है, उसमें हमें खून की जो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हमें सबसे फायदेमंद जो फ्री की जड़ी बूटी है वो एक तरह से नीम का पेड़ आता है। नीम का पेड़ हमारे भारत में हर जगह मिलता है, सर्वत्र मिलता है। इसके 8-10 पत्ते आप रोज 15 दिन के लिए चबाएं। इसमें 2-3 काली मिर्च भी ले सकते हैं, और अगर टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो साथ में इसको पीस करके और नीम और जो दूसरा मैंने बोला काली मिर्च, इसको पीस करके साथ में थोड़ा सा शहद मिक्स कर लीजिए इसमें। ये 15 दिन कम से कम इस मौसम में लेना चाहिए, ताकि जो आने वाला टाइम है, जैसे गर्मी आएगी, गर्मी के बाद जो वर्षा ऋतु आएगी जिसमें वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा है, उसमें क्योंकि खून आपका शूट होगा तो आप बचे रहेंगे। उसके बाद क्या है कि आप सलाद थोड़ा अच्छा लीजिए। इन दिनों में पानी जो है वो थोड़ा आपको निवाया ही पीना है, गर्म करके, ज्यादा गर्म भी नहीं जरूरत होती है, नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी इन दिनों मत पीजिए, क्योंकि एकदम से हमारा कफ जो है वो, अगर ठंडा पानी पियेंगे तो वो ज्यादा बाहर आएगा। कफ बाहर आने से हमें और भी तरह के इन्फेक्शन होंगे। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिरसा से कमलजीत ने हमें कॉल किया है। कमलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम, मेरा सवाल डॉक्टर प्रेम जी से है जी कि जैसे अभी बदलते मौसम में मैम कमलजीत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैम जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल डॉक्टर प्रेम जी से है जी। बदलते मौसम में बोलिए जो छोटे बच्चों के लिए मतलब क्या प्रिकॉशन करना चाहिए मैम? हाँ मैम, मेरे पास हवा पहुँच रही है। छोटे बच्चों के लिए मैम, मेरा सवाल ये है कि बदलते मौसम में छोटे बच्चों के देखभाल के लिए क्या किया जाए, जिसमें जैसे छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी और वायरल फीवर हो रहा है, तो इसमें ऐसी क्या आयुर्वेदिक चीज है, मतलब क्या ऐसा कोई घोल या कोई भुट्टी जिससे कि हम। ठीक है डॉक्टर प्रेम जी, ये सवाल आपके लिए, छोटे बच्चों का किस तरह से ध्यान रखा जाए इस मौसम में? हाँ जी। छोटे बच्चे जो हैं वो सारा दिन भर खेलते हैं, अभी स्कूल भी जैसे नहीं लग पा रहे अच्छे से, तो बच्चों के साथ आप हमेशा बने रहिए। थोड़ा सा उनका ध्यान इस तरीके से रखिए कि जब वो खेलते हैं, उनके होता क्या शरीर में धूल मिट्टी में खेलते हैं, थोड़ा उनको साफ सफाई का ध्यान रखिए। या आते हैं एकदम से बच्चे पानी पीने की कोशिश करते हैं, बाहर से खेल के आते हैं, क्योंकि इन दिनों खेलेंगे कूदेंगे तो पसीना भी आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, तो आते ही उनको सीधा ठंडा पानी पीने को मत दें। और बच्चों को जो है इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चे भी जो है ना, बचपन में कफ का काल होता है बच्चों का,
तो इनमें कफ की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ती है। तो उनको ठंडे पानी से बचा के रखिए। हमेशा आप अपने घर में पानी जो है उबाल के रखिए, जिसमें सुबह ऐसे करिए जैसे 3-4 लीटर पानी आप उबालिए और उसमें तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी सौंठ मिला करके ये पानी बना के रखिए सारा दिन के लिए। इसे आप चाहें तो किसी उसमें बॉटल में डाल के रख सकते हैं या कैंपर में डाल के रख सकते हैं। बच्चे जब भी आए उसी पानी को पिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको चेक करते रहिए। थोड़ा सा निवाया पानी रहना चाहिए, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे पानी पियेंगे उसी में से पियेंगे, तो वो थोड़ा सा कोसा या निवाया रहेगा तो परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, ठंडे पानी से बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे जो हैं इस बदलते हुए मौसम में बीमार नहीं पड़ेंगे। यूपी के पीलीभीत से सईद मोहम्मद अंसारी जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी, सईद मोहम्मद अंसारी बोल रहा हूँ। जी जी, पहले तो आपसे गुजारिश करूंगी आप वॉल्यूम जो है उसे म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सही से हम तक पहुंच पाए। आवाज नहीं आ रही साहब? जी बताइए, सवाल बताइए अपना। मुझे जो है थायराइड की प्रॉब्लम है। जी, तो कब से है आप जानना चाहेंगे आपसे? ये मैंने तो पता नहीं, मैंने तो 18 जनवरी को टेस्ट कराया था तो पता लगा। शाहिद मोहम्मद अंसारी नहीं, फैज मोहम्मद अंसारी। जी समझ गई डॉक्टर वैभव जी, ये आपके लिए सवाल है। शाहिद मोहम्मद अंसारी, फैज है, फैज है। जी 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 अंसारी जी, कोई बात नहीं। अंसारी जी अपना सवाल बताइए आप। मुझे थायराइड है। जी थायराइड है, 60 होना चाहिए। 60 के अगेंस्ट मुझे 17.31 है, 1731। जी जी चलिए डॉक्टर वैभव जी, दवाई चल रही है आपकी और कब से चल रही है? अंसारी जी जानना चाहेंगे आपसे कब से आपको बीमारी हो रही है? ये 18 जनवरी को पता लगा जब टेस्ट कराया था मैंने, 2022 को, 18 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या इलाज दिया? आपने उसके लिए दवाई शुरू करी है कि नहीं करी है? ये तो एक डॉक्टर ने वो लिखी है 100 mg की गोली। तो आप ले रहे हैं उसको, रेगुलर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये है थाइनॉर्म खा रहा हूँ। थायरोनॉर्म गोली आती है, आप उसकी 100 mg की गोली ले रहे हैं? जी 100 mg की रोज सुबह को निहार मुँह ले रहा हूँ। ले रहे हैं, ठीक है जी। थाइनॉर्म तो आप एक बार, हाँ जी समझ आ गई हमें। तो आप जो ये गोली है इसका सेवन आप रेगुलर करते रहिए। लगभग 2 गोली लेने के 3 महीने बाद आपका दोबारा से थायराइड आप टेस्ट कराइए। अगर तो वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो फिर आपको दवाई यही कंटिन्यू करनी है। लेकिन अगर इससे नहीं कम आ रहा है या ये बढ़ रहा है तो हमें दवाई या तो बढ़ानी पड़ेगी या कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे उसके लिए। तो आपके जो भी फिजिशियन है जिनको आप दिखा रहे हैं, आप 3 महीने बाद उनका टेस्ट करा के अपना थायराइड का एक बार उनको दोबारा कंसल्ट कीजिए उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रेम जी से बात करते हैं। डॉक्टर प्रेम जी, देखा जाए तो वायरल फीवर जो है कहा जाता है कि 7-8 दिन तक रहता है और बॉडी में टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता रहता है इस दौरान। तो किस तरह से इसे देखा जाए यदि 7-8 दिन से ज़्यादा वायरल फीवर हो रहा है और बार बार कई बार ये भी देखा गया कि एक बार ठीक होने के बावजूद फिर 10-15 दिन बाद देखने को मिलता है कि फिर से फीवर हो रहा है और टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ रहा है, तो किस तरह से इसको डील किया जाए? एक्चुअली मैम होता क्या है कि हमारे इंडिया में बिल्कुल भी डिसीजेज को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। लोग इतना बॉदर भी नहीं करते हैं। उनको अगर थोड़ा बहुत बुखार आने लग जाता है, सिर दर्द होता है, तो घर में किसी भी पड़ी हुई टैबलेट को लेकर के वो यूज कर लेते हैं। वो कभी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन दिनों मैम वैसे ही पेंडेमिक है, आप समझ रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें लोग डर जाते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं कुछ और ही ना निकल आए जी। कि चाहिए ये होता है कि अगर कोई भी आपको रोग है, डिजीज है, उसके आप पर्टिकुलर लक्षण चेक करिए। अगर एक आधे दिन में आपको घर में रह करके आराम मिल रहा है या कम हो रहा है वो धीरे धीरे, तो ठीक है, एक आधी टैबलेट लेने से अगर हो रहा है, ठीक हो रहा है। नहीं तो आप किसी डॉक्टर के पास जा करके जरूर इसका चेकअप करवाइए और देखिए कि पर्टिकुलर इसका जो है इलाज मिल सके आपको। अदरवाइज क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण बिल्कुल जो है आप पेट भी खराब होगा और कई सारे आपको रोग घेर सकते हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा यदि फीवर हो रहा है तो चेकअप कराना बेहद जरूरी है, डायग्नोस करवाना बेहद जरूरी है और यदि आप दवाई ले भी रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ही दवाई
डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आपको दवाई लेनी है, अपने आप से अपने दवाई नहीं लेनी। पानीपत से संदीप जी ने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम जी सर, मेरे को अपने बच्चे के लिए पूछना था। मेरे बच्चे के ना जुकाम लग जाता है उसको जल्दी से, तो कोई जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया फिर पानी पी लिया। जी डॉक्टर वैभव जी, ये सवाल आपके लिए। आपके बच्चे को जो बार बार जो कितने उम्र का बच्चा है आपका? मेरा 6 साल का सर। 6 साल का है। वैसे वो स्वस्थ है बिल्कुल, उसको कोई बीमारी नहीं है? नहीं वैसे तो कोई चीज नहीं, वो कई बार ठंडा पानी पी लेगा तो थोड़ा सा उसको जुकाम कम हो जाता है और उसको फिर हैवी हो जाता है जुकाम। देखिए बच्चे में ऐसा ही है कि जब आप थोड़ी सी भी लापरवाही करें तो उनका एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कि ज्यादा उन्होंने ठंडा पी लिया या गर्म सर्द जैसे बोला जाता है वो हो जाता है। तो उसमें एक तो आपने बच्चे को स्टीम देनी है, बच्चे को गर्म पानी की भाप। आप बच्चा वैसे तो नहीं ले सकता है, लेकिन आप उसके साइड में अगर एक पतीले में गर्म पानी भी रख के उसको भाप होने देंगे तो बच्चा उसके इनहेल करेगा वो भाप। तो एक तो उसकी सिकाई होगी, साथ में छाती की आप तौलिया रख के गर्म पानी से तौलिए से सिकाई करेंगे, ये तो हुई जो करने वाली। साथ में उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा सा विटामिन सी देना है, और उसको बच्चों को गर्म कपड़े अभी एकदम से नहीं छोड़ देने। बिल्कुल, तो बच्चों का खास ध्यान रखना है और बच्चों को गर्म कपड़े एकदम से नहीं छोड़ने हैं, बच्चों को अभी भी गर्म कपड़े ही पहनाने हैं। हरियाणा से राकेश जी ने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी, आपका अपना सवाल बताइए। मैम बदलते मौसम में मैम घुटने में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है ज्यादा, ज्यादा होता है, तो इसकी क्या किया जाए? राकेश जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, डॉक्टर वैभव क्या आप समझ पाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो आपने अगर पहले कार्यक्रम में सुना हो तो हमने बताया था कि इसमें थोड़ा सा एंटीजन बॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आती है, तो वो उसकी वजह से दर्द आती है। तो एक तो आपने गर्म पानी की जोड़ों की सिकाई करनी है, साथ में एक्सरसाइजेस करनी है जोड़ों की। जिस जोड़ में दर्द है हर जोड़ की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, वो आप करिए। साथ में दवाइयाँ चाहिए जो दर्द को और सूजन कम करे। दवाइयों का ज्यादा रोल नहीं है, एक्सरसाइज और सिकाई ये मेन चीज है उसमें। ये आप करिए, ये आपको ठीक करेगा। डॉक्टर प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना काल की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जो है खांसी की, जो हम देख पा रहे थे कि खांसी लोगों को हो रही है, बुखार हो रहा है और इसी तरह के सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना काल में भी देखने को मिले थे, तो अभी भी इस तरह से जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे, कोरोना यदि हो जाए या फिर इस तरह की बीमारी हो जाए तो सबसे पहले तो यही एक बंदे के दिमाग में आता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया या ऐसे कोई बीमारी तो नहीं होगी। जब सेम सिम्टम्स रहते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती हैं? मैम एक्चुअली बात ये है कि हम घर पे इसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, पास जाते नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आम सर्दी या खांसी भी हमें लगी होती है तो इसमें दो बातें होती है। सर्दी खांसी अगर हुई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नॉर्मल की तरह लेते हैं, लेकिन वो हो सकता है वो कोरोना का कोई सिम्टम आ रहा हो। लेकिन बहुत सारे जो सोचते हैं कि हमें सर्दी खांसी हुई है, वो होती नॉर्मल है, लेकिन इतना डर जाते हैं कि वो सोचते हैं ये कहीं मुझे कोरोना ही ना होगा। ये विरोधाभास दूर रहता है। हाँ, हालांकि डॉक्टर के पास जाने पर ही आपका निदान हो पाएगा। घर में रह करके इसका बिल्कुल भी आप टाइम अपना वेस्ट ना करें, जाके डायग्नोज कराएं और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट जो है ले सकते हैं। अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में क्या है कि हम घर की कुछ रेमेडीज अगर बताने लगे तो उसमें क्या है कि जैसे आप चाय जो बनाते हैं उसमें जरूर ही तुलसी की पत्तियां काली मिर्च डाल करके ये हमेशा आप इसको पीते रहे ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कफ बन रहा है वो रिलीज होता रहे साथ के साथ। तो आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कुछ भी दिक्कत आने के चांसेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के घर में पड़ी हुई दवाइयाँ कुछ ऐसा लेने की बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें। जाकर के किसी आचार्य से मिल सकते हो। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल एलोपैथी के भी बने हुए, कहीं भी आप जाके अपना डायग्नोज आपको जैसा अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आप आयुर्वेद की तरफ आइए, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे जो शरीर के हिसाब से बात कफ जो है हमारे, उसके हिसाब से डॉक्टर डायग्नोज करके इसकी जड़ पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
कोरोना और वायरल फीवर के सिम्टम्स एक जैसे हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं तो फिर आप उसको डायग्नोज कीजिए और उसका प्रॉपर इलाज लीजिए, बेहद जरूरी है। हरियाणा से सुमन जी ने हमें कॉल किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हेलो जी नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। मैं सर से मैडम जी यही पूछ रही हूँ, जैसे मेरी लड़की को फीवर हो रहा है तो उसको ठंड लग रही है, गले में भी परेशानी, तो इसका पता कैसे लगाए जी ये वायरल फीवर है या फिर वो है? डॉक्टर वैभव जी ये सवाल आपके लिए। मैडम जो भी फीवर होगा, चाहे वो कोरोना है या वायरल है, कोरोना भी एक वायरस ही है जी, तो इसको हम वायरल फीवर ही करेंगे। आप आज के उसमें दौर में क्योंकि कोरोना का चल रहा है, सब कोरोना है, तो आप हर फीवर को अगर कोरोना मान के चलेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या इलाज कराना है। आप उसको कोरोना ही मानिए, बिल्कुल, और इलाज कराइए। आप डॉक्टर से मिलिए और इलाज कराइए, उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कोरोना है या नहीं, आप उसको इलाज की तरफ जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने आप में नहीं सोचिए। तो वायरल जो फीवर भी है, डॉक्टर, खांसी जुकाम है तो हाँ, आपको डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी हो जाता है। सिरसा से सतपाल जी ने हमें कॉल किया, बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जी, आपको अपना सवाल बताइए। सतपाल जी क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अपना सवाल बताइए सतपाल जी। तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है सतपाल जी से, तो लगातार हम बात करें कि किस तरह से वायरल फीवर जो है वो इन दिनों हम देखते हैं कि चेंजिंग मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तमाम जानकारियां जो हमें डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर वैभव गुलाटी जी ने दी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कीमती जानकारियां देने के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल से ही वायरल फीवर जो है एक मरीज के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए समय पर इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। आप डायग्नोज करवाइए, डॉक्टरी परामर्श लीजिए। तो यदि आप किसी वजह से भी इससे ग्रसित हैं तो सही समय पर इसका सही डॉक्टरी उपचार लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसी के साथ आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।